सीन की शुरुआत होती है मोटार से और वो टाइलोन के बारे में कहता है कि उसने उसे तो कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं, जिसे सुनकर टाइलोन सीरियस हो जाता है और कहता है इसे वापस भेज दो। तभी गोकू कहता है अरे मिस्टर टाइलोन, आप गुस्सा मत होइए, ये अब बीच में नहीं बोलेगा। इस पर टाइलोन कहता है देखो, मैं बस यहाँ पर एक काम के लिए आया हूँ और वो है तुम दोनों को ट्रेन करना। ये सुनकर वेजिटा कहता है तो टाइलोन, तुम हमें सच में ट्रेनिंग देने के लिए आए हो, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमें क्यों ट्रेनिंग देना चाहते हो और किसके लिए। तभी टाइलोन कहता है ये सब तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा, चलो अब तुम दोनों आज ही से अपनी ट्रेनिंग में लग जाओ। ये सुनकर गोकू थोड़ा परेशान हो जाता है। क्या कहा, ट्रेनिंग, वो भी अभी से? टाइलोन कहता है हाँ, तुम्हें आज ही ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। तभी वेजिटा कहता है लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग, क्या हमें तुमसे लड़ना होगा? टाइलोन कहता है नहीं, तुम दोनों को मेडिटेशन करना होगा, वो भी एकदम टॉप लेवल पे। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, यहाँ आकर भी मेडिटेशन ही करनी होगी, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तभी टाइलोन कहता है क्या तुम भी यही सोचते हो गोकू? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन थोड़ा सा। तभी टाइलोन कहता है लेकिन मैं अलग सोचता हूँ, सबसे अलग। तो लग जाओ ट्रेनिंग पे, और अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो ना ही घर जाने के लिए मिलेगा और ना ही तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो सुनकर गोकू और वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। मोटार स्माइल करके कहता है वैसे मुझे तो खाने को मिलेगा ना? तभी टाइलोन कहता है बिल्कुल नहीं, अगर ये लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। ये सुनकर मोटार भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वेजिटा सीरियस होकर कहता है ऐसे कैसे जाने नहीं दोगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन उसी वक्त टाइलोन अपनी एनर्जी से उस जगह को ही सील कर देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है तुम हमें रोक नहीं सकते हो मिस्टर टाइलोन। तभी गोकू अपनी एनर्जी से वहां पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। गोकू कहता है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसी वक्त वेजिटा कहता है हटो पीछे, मेरे रहते यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी वेजिटा भी अपनी एनर्जी से अपना पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे भी ये नहीं हो पाता। वेजिटा कहता है ये आखिर है कौन? इस पर टाइलोन कहता है मैं तुम्हें क्या कोई ऐसा वैसा शख्स लगा था, क्या तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं? मैं मास्टर टाइलोन हूँ, जो तुम्हारा टीचर भी है। तो अब से तुम मेरी छत्र छाया में ही रहोगे। याद रहे, मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग इतनी हार्ड करने वाला हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन ये सब तुम्हारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। चलो अब मेडिटेशन में लग जाओ। गोकू कहता है चलो वेजिटा, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद गोकू खुद मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। वेजिटा को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है क्या मुसीबत है ये। इसके बाद वेजिटा भी मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। मोटार कहता है क्या मुझे भी यही करना होगा? इस पर टाइलोन कहता है नहीं, तुम्हें इनके लिए खाना पकाना है, तो जाओ अपने काम पर लग जाओ। इस पर मोटार थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है और कुछ नहीं, मैं एक ट्रिप मेंबर हूँ, इसलिए तुम मुझसे ये काम नहीं करवा सकते हो। इस पर टाइलोन कहता है देखो मोटार, माना कि तुम ट्रिप मेंबर हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर भी है, लेकिन तुम अब इस जैन के नहीं हो, इसलिए तुम्हें जो कहा गया है वो करो। तभी मोटार कहता है नहीं, मैं नहीं मानूंगा। इस पर टाइलोन कहता है तो ठीक है, तुम्हारी सजा इन दोनों को भी मिलेगी, इन्हें भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर मोटार शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या बात हुई, मेरी गलती की सजा इन्हें क्यों दी जा रही है? टाइलोन कहता है वो इसलिए क्योंकि अगर तुम खाना नहीं बनाओगे तो ये दोनों खाएंगे क्या, इसलिए तुम्हें ऐसा करना ही होगा। ये सुनकर मोटार सीरियस हो जाता है और कहता है फिर तो तुम्हें भी खाने को नहीं मिलेगा, क्यों, सही है ना? चलो अब चारों मिलकर ये सजा काटते हैं। तभी अचानक से टाइलोन अपना पैकेट निकालता है और अपना स्नैक्स खाने लग जाता है। मोटार समझ जाता है कि यहाँ कुछ काम नहीं करने वाला है। इसके बाद मोटार खाना बनाने ही चला जाता है। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर इल्यूमिनाटी का लेफ्ट हैंड अब जैनो के पैलेस में आ चुका होता है और वो सीधा मिलता है जैनो के गार्ड से। गार्ड्स उससे कहते हैं यहाँ आना मना है, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। लेफ्ट हैंड कहता है चला जाऊंगा, बस मुझे उसका पता बता दो जिसने मेरे बॉस को तंग किया है। ये सुनकर दोनों गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं देखो, हमें नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।
तुम जिस किसी को भी ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है। तभी लेफ्ट हैंड अपनी एनर्जी से उन दोनों को भी क्रिस्टल में डाल देता है और कहता है, झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाते हैं और वो काफ़ी सीरियस होकर उस पर अपना एनर्जी अटैक कर देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड को कुछ भी नहीं होता। लेफ्ट हैंड कहता है, लगता है कि तुम भी उसी के दोस्त हो। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है। तभी लेफ्ट हैंड ग्रैंड प्रिस्ट पर एनर्जी शूट कर देता है, जिससे वो घोड़े पर बैठ जाते हैं। अपनी आवाज नीचे रखो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, तुम गलत जगह पर आ गए हो, समझे। मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मैं क्या, यहाँ पर कोई भी तुमसे नहीं डरता है, इसलिए जाके उन्हें ये धमकियाँ देना जो लोग तुमसे डरते हो। इस पर लेफ्ट हैंड कहता है, सही बात है, मौत से किसी को क्या डरना, क्योंकि मौत तो एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी तो है, मौत से सिर्फ मॉर्टल लोग ही डरते हैं और मेरे सामने तुम इमॉर्टल ही हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम शायद समझे नहीं, मैंने कहा है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तभी लेफ्ट हैंड ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ अपना हाथ एम करता है और कहता है, एक बार और तुमने ये कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अभी भी उससे नहीं डरते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ बकरे। ये सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी चैन वहाँ आ जाता है और कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब शॉक्ड होकर कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं जानो-सामा। तभी वो लेफ्ट हैंड स्माइल करने लगता है और कहता है, ये हुई ना बात, मैं जानता था, डर तो तुम्हें है ही, लेकिन तुम उस डर को छुपा रहे थे। जैनो गुस्से में कहता है, ये बकरा कौन है डाई। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जानो-सामा, ये गोकू का दुश्मन है। जैनो गुस्से में कहता है, अच्छा, अगर ये गोकू का दुश्मन है तो ये हमारा भी दुश्मन हुआ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं जानो-सामा, आप यहाँ से चले जाइए। तभी अचानक वो गॉड अपनी एनर्जी जैनो पर शूट कर देता है, जिससे जैनो का पूरा रूप ही बदल जाता है और वो बूढ़ा हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। गॉड हंसकर कहता है, ये एज इस पर काफी सूट कर रही है। जैनो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि लेफ्ट हैंड ने उसके साथ किया तो किया क्या है। तभी लेफ्ट हैंड बोलता है, अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक उंगली से भी मार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बॉस तुम लोगों का यूज अपने रिचुअल में करना चाहते हैं। इसलिए तुम लोग चैन की सांस ले सकते हो कुछ दिन के लिए, और अब यहाँ पर मैं राज करूँगा, इसलिए कोई भी यहाँ किसी भी तरह का काम नहीं करेगा। सबको रुकने के लिए तुम कहोगे। छोटू।